एसआर ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल बक्सी का तालाब में गत जनवरी में हुई प्रिया की संदिग्ध हत्या के मामले में इन दिनों धरना काफ़ी तेज होता हुआ नज़र आ रहा है। वो पूरी तरीके से लय पकड़ लिया है और धरने पर बैठे मृतका के पिता जसराम राठौर अकेले ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका कारवां बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से विज्ञापन दे करके लोगों ने मांग की है डीएम से, एसडीएम से, अधिकारियों से, राज्यपाल से कि बेटी को न्याय दिया जाए, हत्यारों को फांसी दी जाए, पवन सिंह चौहान को निलंबित किया जाए, उन्हें हटाया जाए। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से राठौर समाज के लोग एकत्रित होते हुए आप देख रहे हैं। इको गार्डन लखनऊ में इको गार्डन पर यह धरना चल रहा है। आप देखें अनिश्चितकालीन के बैठे कई समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता के साथ उठाया है, लेकिन फिर भी गूंगी बहरी सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती नज़र आ रही है। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट, किस तरीके से एक लाचार पिता दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है, न्याय की भीख मांगता हुआ। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक लखनऊ से सच्चाई की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मैं यहाँ पे जो हमारे जालौन के भैया हैं जसराम जी, इनकी बेटी यहाँ एसआर ग्लोबल जो स्कूल है उसमें पढ़ती थी। वो यहाँ भाजपा के MLC पवन सिंह चौहान उन्हीं का स्कूल है, उसमें इन्हीं की बेटी की हत्या कर दी गई और हत्या होने के बाद पुलिस मामले को दबा रही है, लेकिन मोदी राठौर सेना चुप नहीं बैठेगी। उससे जो भी बनेगा वो करेगी, पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी, जगह जगह धरना देगी। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि प्रिया राठौर को न्याय दिलाया जाए और CBI की जांच की जाए। चलो बताओ। नमस्कार, मैं रोहित नंदन राठौर, जिला अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना मैनपुरी से हूँ और मैं आज इको गार्डन लखनऊ में आया हूँ। जसराम जी की बेटी जो प्रिया राठौर, आज से कुछ महीने पहले उसकी डेथ हो गई थी और पुलिस ने जो मामला है वो उसे दबा दिया है, क्योंकि जो मामला है ये पवन सिंह चौहान जो MLC हैं भाजपा सरकार में और इनका ही स्कूल है और जो कि रिपोर्ट मान लो प्राथमिक द्वारा हुई थी, उस रिपोर्ट को वहाँ पे दबा दिया गया है और उसका न्याय उसे बेटी को नहीं मिल पा रहा है। मेरा सब लोगों से आशय है और यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि CBI जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, जो बेटी को पूर्णतः न्याय मिल सके। नमस्कार। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बहन को न्याय दो, बहन को न्याय दो, प्रिया को न्याय दो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पीड़ित पिता से जो आज कई महीनों से दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, जबकि योगी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार कर दे रहे हैं और हमारे यहाँ न्याय मिलता है। जबकि हमने देखा कि यहाँ पर SR ग्लोबल पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल बक्सी का तालाब लखनऊ में एक प्रिया नाम की लड़की की हत्या हो गई और उसकी आज तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। जांच पर जांच, ऐसी पड़ताल, क्या कोई अपना खास शामिल है, क्या ऐसा मामला है? आज हम उनके पिताजी से जानना चाहेंगे कब उसकी हत्या हुई थी और कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ। जी नमस्कार जी, बताइए जसराम भाई, कैसे क्या घटना, किस दिन घटना घटी थी? 20 जनवरी को हमारी बेटी की SR ग्लोबल BKT में जो पढ़ता है लखनऊ में, उस स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी FIR दर्ज हुई। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सबूतों को सबको खुद पुलिस ने मिटवाया और जितने सबूत हमने दिए भी हैं, बताया भी है, तो उनको इग्नोर करवा दिया। पुलिस ने उसका कमरा सील नहीं किया। हत्यारों को उसके कापी किताबों से सब चीज़ से छेड़छाड़ करने का पूरा मौका दिया, सभी सबूत जो है मिटाने का पूरा मौका दिया। तो कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया कि उसकी नोटबुक उठाई और नोटबुक से किसी दूसरे राइटर से 2-3 नोट भी लिखवा दिए, जो कि फॉरेंसिक में गए और वो मिसमैच हो गए और हत्या करके
इन लोगों ने प्लानिंग के अनुसार उसको कपड़े वपड़े बदल के साफ़ सुथरा करके और हॉस्टल की बिल्डिंग के बगल में रख दिया और हमें वहीं बताया कि यहाँ पे वो गिरी पड़ी थी। कहना उनका ये था कि एक साधारण मेस से खाना खा के आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई, जिससे कि वो बेहोश है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई तो उसमें तो अलग ही कहानी थी। दोनों हाथ पैरों के खचोलने के निशान, हड्डियाँ टूटना, दोनों कलाइयों की हड्डियाँ मतलब खचोलने के निशान, रगड़ के निशान, हाथों में उंगलियों में पूरा रगड़ का निशान, जैसे बेटी ने काफ़ी बचाव किया हो, अपने आप में काफ़ी लड़ी हो हैं। और पीछे ये गर्दन पे इधर गर्दन पे बहुत बड़ा चोट। कोई भी व्यक्ति गिरता है, कुछ भी होता है तो उस उठे हुए हिस्से में चोट आनी चाहिए या गड्ढे वाले हिस्से में चोट आएगी? कैसे आ सकती है? कलाई पे यहाँ पे बगैर मारे हुए, बगैर बचाव के कैसे आ सकती है? चोट ही नहीं आ सकती है। तो पीछे भी, और पीछे हिप से लेकर रीढ़ की हड्डी तक उसको कम से कम 17-18 सेंटीमीटर इंच लगभग उसको रगड़ खचोला गया पीछे से। तो वो खचोल के निशान, और पीछे भी हिप के ऊपर हड्डी टूटी। और सबसे बड़ी चोट ये आई हार्ड पे। यहाँ पे एक गोला चीज से या किसी ने मुष्टि से प्रहार किया हो, किसी जेंट्स ने, इस टाइप से उसको इतना तेज मारा गया कि पसलियाँ टूट के हार्ड में चले गई, हार्ड भी फट गया। अरे हाँ। और इसके बावजूद भी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खामी आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका योनि का जो स्लाइड बनाई जाती है और खून, नाखून और बालों का जो DNA लिया जाता है, ये नहीं लिया गया। जबकि ऊपर से तो ये दिखा दिया गया है कि प्राइवेट पार्ट्स में छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन एक पॉइंट उसमें ये भी आया है कि बेटी के यूट्रस के आसपास लगभग 2.5 लीटर खून जमा पाया गया है। तो 2.5 लीटर खून ये कैसे आ गया? वो जब 2.5 लीटर खून आ गया था, संदिग्ध ये बात थी, तो योनि स्लाइड क्यों काटी गई उसकी, क्यों उसका DNA काटा गया? MLC साहब पवन सिंह चौहान जो BJP के हैं, वो मौके पर खड़े रहे। वो कई बार अंदर बाहर गए। उन्होंने ये मतलब रिपोर्ट को, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रभावित करवाया, जिससे केस की दिशा ही बदल गई। वहाँ पे ही पवन सिंह चौहान खड़े थे जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा था। जी। और वहाँ अंदर बाहर कई बार गए। तो उन्होंने ये मेन पार्ट्स को थोड़ा सा छुपवा दिया, जिसकी वजह से केस की दिशा ही बदल गई। और ये काम पुलिस की मिलीभगत से हुआ। और पुलिस ने और भी कई चीज़ों, कई तथ्यों पे कोई वो ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, फिर मैंने इतनी हड्डियाँ टूटी देखी, तो मैंने पूछा कि आप तो बता रहे कहाँ से गिरी है? बोले यहाँ ग्राउंड लेवल पे गिरी है। तो हमने कहा कि ग्राउंड लेवल पे गिरने पे इतनी हड्डियाँ टूट जाएंगी, कहाँ से गिरी है सही बताइए आप लोग। तो कहने लगे कि नहीं यहीं गिरी। तो हमने कहा ग्राउंड लेवल पे इतनी हड्डियाँ नहीं टूटेंगी। तो कहने लगे हो सकता है ऊपर से 5 मंजिल से गिर गई होगी। फिर वार्डन भी बयान पलट गई और वो क्या नाम से MLC साहब भी यही कहने लगे। अच्छा। तो हमने कहा CCTV दिखा दीजिए। तो कहने लगे CCTV नहीं है। हमने कहा वो लगा है। तो कहने लगे वो चालू नहीं है। तो हमने कहा फिर खाना खाने किसके साथ गई थी? बोले इनके साथ गई थी। तो हमने कहा मेस का खाना का दिखा दीजिए। तो बोले मेस में भी नहीं है। तो हमने कहा खाना तो उसका फिर देखा गया सेमी डाइजेस्टिव आया, यानी उसने खाना खाया ही नहीं था। आप कह रहे खाना खाने गई थी। तो कहने लगे हमने देखा नहीं खाना खाने गई या नहीं। जब ऊपर का कहा तो ऊपर भी हम लोग सभी लोग गए, इंस्पेक्टर साहब भी थे, वहाँ पे भी बाइट बनाई, देखा गया। तो 4 फीट की बाउंड्री ऊपर थी और लगभग बेटी का भी ऊंचाई इतनी ही थी। वहाँ ना तो कोई सबूत मिला, ना कोई कुर्सी मिली, कैसे भी ऊपर नहीं पहुँच सकती थी और ऊपर वो गई ही नहीं। ये तो एक बनावटी कहानी उन्होंने बताई अपने बचने के लिए, और उसी के आधार पर पुलिस ने उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट FR रिपोर्ट लगा दी। मेरे सारे सबूतों को एक तरफ करते गए, जिसके लिए मैंने कई जगह प्रार्थना पत्र दिए, प्रधानमंत्री को दिया कि CBI जांच करा दी जाए। ये रसूखदार व्यक्ति हैं, ये हर जांच को प्रभावित कर देते हैं। तो वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। राज्यपाल साहब को दिया, मुख्यमंत्री साहब को दिया, दोनों डिप्टी CMO को दिया, DGP साहब से मिले, हर जगह गए जहाँ तक हमारा प्रयास था, सब जगह गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी बीच में पुलिस ने अपना सीन रिक्रिएशन करवाया डॉक्टर जी खान से। तो डॉक्टर जी खान ने जाके पुतला बना के सीन रिक्रिएशन किया, तो 10 किलो का पुतला बनाया, जबकि मेरी बेटी के 40 किलो वजन था। तो गिरने से जो प्रेशर जो पड़ता है, वो प्रेशर में अंतर आ जाएगा। बिल्कुल। हैं। तीसरी बात ये आई, प्रेशर पड़ने के बाद भी पुतले का सर जो है वो ज़मीन में 3 बार लगा, 3 बार गिराया गया। मेरी बेटी को कोई इधर के बाद ऊपर सर में कोई इंजरी नहीं। अगर आप फोटो देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो अगर 5 मंजिल से 70 फुट ऊंचाई से जी खान साहब, डॉक्टर साहब बता रहे हैं गिरेगा तो 100 के छितड़े हो जाएंगे, जबकि मेरी बेटी को ऐसा कोई वो नहीं है। इसी बीच जब हम लोग बॉडी ले जा रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, उसी टाइम हम लोग कमरे में अंदर गए, तो वहाँ देखा कि एकदम हमारी वाइफ थी वो रोने लगी, तो कपड़े समेट लिए, कंबल में पैंट समेट के चला गया।
उस पैंट को जब देखा गया बाद में FIR के बाद, तो उसमें खून के छींटे उसी जगह पाए गए जिस जगह प्रिया को चोटें थीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए भेजा गया जांच के लिए, उसमें वो प्रिया का खून आ गया। पुलिस के लिए ये कोई सबूत नहीं है। जब मेरी बेटी बाहर पड़ी थी, ऊपर से मंजिल से गिरी है, तो पैंट अंदर कैसे पहुंच गई? किसने बदला ये पैंट? कपड़े बदले गए उसके साथ दुष्कर्म किया गया, अंदर उसके कमरे में ये सब किया गया और उसकी हत्या भी अंदर की गई। उसके बाद बचने के लिए अपराधियों ने ये सब षड्यंत्र रच के उसको एक जगह रखा और ये सब बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी बनाने लगी, जिस पे मनगढ़ंत कहानी पे MLC साहब के दबाव की वजह से पूरी पुलिस ने उसको एक्सेप्ट कर ली। हमारे दिए हुए सारे सबूतों को अलग कर दिया। मेरा मोबाइल ले लिया फॉरेंसिक जांच के लिए, उनका मोबाइल लेना चाहिए, मेरा ले लिया, आज दिन तक नहीं। आपका मोबाइल जांच के लिया गया? हाँ, इस हिसाब से हैरेसमेंट भी हमारा किया। मुझे प्रेशर में लेना चाह रहे होंगे, जो भी उनका रहा होगा। जब मैं हर जगह गया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरी हो करके मैंने यही सोचा कि वो लास्ट में उन्होंने FIR भी लगा दी, तो मैंने यही सोचा कि अब मेरा मर जाना ही ठीक है। क्या करूँगा, मेरी बेटी चली गई, सब कुछ चला गया। बेटी के लिए सब जीते हैं, बच्चों के लिए सब जीते हैं, तब हम जाके अब इको गार्डन लखनऊ में अकेले अहिंसात्मक रूप से, बिल्कुल शांतिपूर्वक रूप से अकेले केवल अपनी बेटी के न्याय के लिए बैठा हूँ और बैठा रहूँगा। और किसी भी प्रकार का ये नहीं है मुझे कि कोई भी प्रकार की वाद विवाद हो, कुछ हो, मैं शांतिपूर्वक केवल न्याय के लिए बैठा हूँ। तो क्या और जनता से ये अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि सब लगभग माँ बाप होंगे बेटियों के, और बेटियाँ अगर ऐसे भेंट चलती जाएंगी तो क्या होगा। तो मेरा ये लड़ाई में सहयोग दें, लेकिन सब बिल्कुल शांतिपूर्वक सहयोग दें और केवल न्याय मांगे। और मेरी न्याय मांग यही है, सिर्फ CBI के अलावा मुझे कोई किसी जगह से न्याय नहीं मिल सकता है। मुझे विश्वास है कि मैंने पत्र लिखे और मेरी आवाज़ हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंची हूँ, तो इसलिए मैं बैठा हूँ कि उन तक पहुँच जाए। मुझे विश्वास है। क्या जसराज जी लगता है आपको लगता है कि क्या कोई उनका कोई खास आदमी जिसको वो बचा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब पटापच हो रहा है? अगर खास व्यक्ति नहीं होता तो दोषी को, बेटी तो उनकी भी थी, ये मेरी बेटी क्या नाम से डॉटर ऑफ मेरा लगा था, लेकिन बेटी छोटी बेटी होती है, 12 साल की बेटी थी, तो लगभग सभी की होती है। तो ऐसी अगर बेटियों के साथ अगर कोई बदतमीजी या दुष्कर्म घटना करता है, तो उनका भी दायित्व बनता था कि उनको अपने अंदर जो ऐसा दुष्कर्मी अपराधी है उसको निकालें। जब या तो वो नज़दीक का है जिसकी वजह से उनकी मजबूरी है, तभी तो वो इतना पूरा पावर, जितनी उनकी ताकत है वो सारी झोंक रहे हैं, नहीं तो उनको पकड़वा देना चाहिए था। तो आपके कहने का मतलब यार कड़ाई से पूछताछ की जाए और MLC जी सहयोग करे तो खुलासा हो सकता है। और इसमें साधना और मोनिका ने ही मिलकर मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। अच्छा, हाँ, किसी के पास भी उन्होंने भेजा है, कोई भी उनके पास आता है, वो साधना और मोनिका ही इसकी पूरी साधना और मोनिका ये 2 वार्डन थी, क्या थी? एक वार्डन है, एक रूममेट टीचर है। क्योंकि अच्छा। बेटी की, जो मैंने बताया है आपको कि बेटी की जिस टाइम हत्या हुई है, दुष्कर्म हुआ है, उसके जस्ट 15-20 मिनट पहले मैं साधना, मोनिका और बेटी ही रूम में अकेली थी, मेरी बात हुई थी। अच्छा। हाँ, तो कितनी देर पहले हुई थी बात आपकी? हमारी 7:57 को हुई थी। अच्छा। और ये घटना डेथ बताई जा रही है पुलिस के अनुसार कि 8:35 8:40 के बीच की है। तो आपको कैसे सूचना दी गई? मैंने अचानक ही फ़ोन किया था, मेरे और मेरी वाइफ ने अचानक ही फ़ोन किया था कि बेटी का हालचाल पूछने के लिए 7:57 पे फ़ोन किया था, जिसमें बेटी के पास तो फ़ोन रहता नहीं था, तो मोनिका के ही फ़ोन पे फ़ोन करते थे। तो मोनिका ने बात कराई तो बेटी बिल्कुल दबी हुई आवाज़ में थी, और उसने ये था कि केवल बेटी और मोनिका ही उस रूम में थी, बाकी बच्चे खाना चले गए थे, ये मैम ही कह रही थी। तो मैंने बेटी से जब बात की तो वो दबी हुई आवाज़ में बोल रही थी बहुत कि मैं वीकनेस हो गई है मुझे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया आपको, क्या समस्या है, खाना खाया या तबीयत ख़राब सी हो रही? तो बोली नहीं, खाना नहीं खाया। तो हमने कहा क्यों नहीं खाया, खाना खा के आ जाओ, नहीं मैस बंद हो जाएगा। तो वो कहने लगी हम खाना खा के आ रहे हैं, फिर आपको बात बता रहे हैं। बस हमने सोचा खाना खाने चली गई, और खाना काहे के लिए 7:57 पे बात कटी, और 9:04 पे वार्डन का फ़ोन आया कि बेटी खाना खा के, उन्हें पता था कि खाना के बात हुआ है, तो खाना खा के वापस आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई है, हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बेहोश है। जबकि उसकी डेथ हो चुकी थी, और हॉस्पिटल में ये साबित भी कर दिया गया था 9 बजे ही कि उसकी डेथ हो गई, ये डेथ लेके ही पहुँचे थे। फिर इनने योजनाबद्ध तरीके से योजना बना करके मुझे साधारण बताया, और मुझे कहा कि वो वहाँ हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर हमने हॉस्पिटल का पता पूछा तो इन्होंने संकोच करते हुए बोले पूछ के बताते हैं, नहीं बताया। फिर हमने फ़ोन किया, मैंने कई फ़ोन किए, इन्होंने नहीं बताया, नहीं फ़ोन उठाया। फिर इसके बाद पुलिस वाले का फ़ोन आया 10:10 पे, तब उसने बताया कि आपकी बेटी की डेथ।
मतलब स्कूल प्रशासन बराबर बदलता रहा, गिरगिट की तरह बयान बदलता रहा। स्कूल प्रशासन बयान बदलता रहा, प्लस जब इन लोग ऊंचाई से गिरने की बात कही तो हमने कहा किसने देखा, सीसीटीवी आप दिखा दीजिए, तो बोले हैं नहीं। तो कहने लगे कुछ 4 लड़कियां थीं इंस्टीट्यूट की, वो यहाँ घूम रही थी, उन्होंने आवाज़ सुनी, उन लड़कियों ने बाइट भी दी, बयान भी दिया। हाँ। उनके भी दोनों बार बयान बदले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मोजे पहने हुए थी, तो वो मोजे आज दिन तक नहीं मिले, सर में डेड बॉडी में भी मोजे नहीं है, और पैंट भी बदला हुआ है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मोजे वो कहाँ गए, जब जिसने मोजे बदले वो पैंट बदला, कहाँ गए वो मोजे? मोजे उन लड़कियों ने कहा है बाइट में है, अभी आप गूगल पे सर्च करिए, वो लड़कियों में निकल आएगा। उन लड़कियों के भी बयान बदले हुए, सबके बयान बदले हुए, क्योंकि सही बात कभी भी आप बनावटी कहोगे तो वो बनावटी ही होती है ना, सही छुप नहीं सकती है। इस हिसाब से केवल बेटी की जब हमारे सामने हमसे बात हुई कि केवल आप और आप रूम में हैं, 2 लोग हैं, बेटी को कहाँ ले गई थी, वो उनकी वजह से उन्हीं के फ़ोन पे बात हो रही थी, सामने खड़ी थी, उसकी वजह से वो नहीं बता पाई, दबी हुई थी। वो बताना चाह रही थी कि हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उसके बताने का मौका ही नहीं दिया। उसने कहा होगा हम बता देंगे, तो उसको मार दिया गया। जो MLC हैं पवन सिंह चौहान भाजपा के, क्या ये इन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? मतलब ये उनको कोई दर्द नहीं समझा और आपका मतलब जो है कि उन्होंने मदद की होती, उन्होंने तो बल्कि पुलिस को और मदद ही की तो है, हमारी मदद ही तो है। पुलिस को अपने अंडर में ले लिया, अपने हिसाब से रिपोर्टें लगवा ली, अपने हिसाब से रिपोर्टें लगवा ली, हमारी ही तो मदद की उन्होंने। ये कोई मदद थोड़ी, आपके साथ अन्याय हुआ कि मतलब आपकी बेटी तो नहीं मिल पाई ना, मतलब जो है कि ये कोई मदद तो आप क्या कहेंगे? और उनके लिए यही कहेंगे कि माननीय ने हमारी मदद की, अपने स्कूल के विरुद्ध और दोषियों के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया, यही तो कहेंगे। और हम माननीय को हाथ जोड़ के क्या कह सकते हैं? उन्हें चाहिए तो ये था कि बेटी तो इतनी छोटी बेटी थी, उनको भी बेटियाँ होंगी, बेटी को न्याय मिलना चाहिए था। क्या उम्र थी बेटी की? 12 वर्ष थी, कक्षा 8 की छात्रा थी। बताइए, कक्षा 8 की छात्रा और 12 वर्ष उम्र और उसकी हत्या। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से एक पिता अपनी पीड़ित अपनी आवाज़ बता रहा है, किस तरीके से उनको जो भाजपा के ही नेता हैं बड़े, और उन्होंने ही नहीं सहयोग किया, उन्होंने इस सारी घटना को छुपाया है, दबाया है, उन्होंने ही प्रभावित कर दिया। इसीलिए तो हम CBI जांच मांग रहे हैं, क्योंकि वो रसूखदार व्यक्ति हैं, शासन सत्ता में भी बैठे हुए हैं, वो जिस जगह उनकी हर जगह पकड़ है, उनका व्यक्तिगत मतलब अस्तित्व ज़्यादा बड़ा है। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमें तो केवल न्याय चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर CBI जांच सपोज करिए, मान लीजिए हो जाती है, मुख्यमंत्री जी इसकी सिफारिश कर देते हैं केंद्र को और CBI जांच बैठ जाती है, तो क्या आप संतुष्ट रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे भाई, जांच तो होनी चाहिए। तो अभी तो कोई जांच ही नहीं हुई, मतलब अभी तो केवल पुलिस ने जांच की और FIR लगा दी। ये वगैरह आपका मतलब जो है कि कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं की आज तक? FIR लगा दी है, कार्रवाई तो की। SS साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने वो तो कह रहे थे कि हमारी भी 2 बेटियां हैं, निष्पक्ष करेंगे, निष्पक्ष कर दिया उन्होंने, वो तो निष्पक्ष ही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उनको भाई, और क्या कह सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से दुखी है एक पिता, और जालौन से आए हुए हैं जसराम राठौर जी, और ये धरने पे बैठे हैं इको गार्डन में लखनऊ में, और हाथ जोड़ से सभी पिताओं से अपील कर रहे हैं कि अगर कहीं उनको न्याय शांतिपूर्वक मिल सकता है तो शांतिपूर्वक न्याय चाहते हैं। उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ और वो दल बल कई तरीके से मतलब जो है कि नेता शामिल हुए हैं, और इसमें गिरगिट की तरीके से बयान बदलते गए। हाँ, एक चीज़ और आई है कि जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट की ओपिनियन ने ये भी कहा है कि पोस्टमार्टम में एक और बड़ी खामी की गई कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाले जॉइंट का कोई जिक्र नहीं खोला गया। क्यों नहीं खोला गया? अच्छा, हाँ, जिससे इतनी ऊंचाई से गिरने का स्पष्ट नहीं हो पा रहा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो आपसे बताया ग्राउंड फ्लोर से गिरी है, हमको तो सीधा ग्राउंड फ्लोर से क्या, ग्राउंड फ्लोर के रोड पे ही गिरी हुई बताए थे। तो फिर इतनी हड्डियाँ कैसे टूट गई? वही तो जब हमने कहा तो कहने लगे फिर 5 मंजिल से गिर गई होगी। ये MLC साहब खुद ही कहने लगे गिर गई होगी। और गर्ल्स हॉस्टल है, वो CC कैमरे नहीं है? CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं चलते। और पुलिस ने FIR सिर्फ इतनी सी बात पे लगाई कि 5वीं मंजिल का जो गेट जो खुला रहता है वो 9 बजे रात तक खुला रहता है। तो ये घटना 8:30 के करीब की है, तो बेटी गई और जंप कर गई। क्यों आत्महत्या की उसने? क्या वो 12 वर्ष की लड़की आत्महत्या जानती भी थी कि आत्महत्या क्या होती है, कैसे की जाती है? तो जीन्स बरामद की क्या? हाँ, जीन्स बरामद की है और फॉरेंसिक में जांच के लिए भी गई। और उसकी खून की सीटें आई उसमें? क्यों उसने सुसाइड की, इसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इतना जवाब है कि गेट खुला पाया गया और वो जंप कर गई। क्या पहली बार गेट खुला था? नहीं, तो पुलिस ने उसका कोई कारण बताना चाहिए कि अगर किस वजह से उसने आत्महत्या की। नहीं, कोई कारण नहीं, अभी तक तो कोई कारण नहीं बताया। आप देख रहे, तो कब तक आप बैठेंगे यहाँ पर? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है, या ये CBI जांच की मतलब पुख्ता
कार्रवाई नहीं की जा सकती है, की जाती है, तब तक हम रुके हैं, हम नहीं हटेंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक रिपोर्ट।